हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो है फ्लैट के नाम से जानते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, इस नाम से हम लोग यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इस सब्जेक्ट को देखते हैं। उसी में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे डिज़ाइनिंग ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में। इससे पहले पीडीए के बारे में हमने जो भी इंफॉर्मेशन लिया था वो ज़रूरी है डिज़ाइनिंग के लिए। तो जैसे कि हम लोग बात किए थे पुश डाउन ऑटोमेटा में दो टाइप का, ठीक है। एक हमने बात किया था डीपीडीए, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड एक हमने बात किया था नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। इसके बारे में हमने बात किया था। और बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग बात करते हैं वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का हमने जिक्र किया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? सब कुछ समझ में आया? ओके। तो इसी को हम लोग जो है अब डिज़ाइन करने वाले हैं। और जहाँ पर भी डी जो पीडीए है पुश डाउन ऑटोमेटा लिखा हुआ, उसका बाय डिफ़ॉल्ट मतलब समझना है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। अब चलिए डिज़ाइनिंग का जो स्टेप्स है, स्टेप्स इन द सेंस क्या वहाँ पे हम लॉजिक लगा रहे हैं, किस तरीका से हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो जैसे कि हम डिज़ाइन करने वाले हैं पुश डाउन ऑटोमेटा, किसके लिए? इसके लिए। यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा गया है ए के पावर एन बी के पावर एन, जहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसके लिए इसको हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा सा खोल के देखें, मतलब जो भी हमारा एन का वैल्यू है उसको पुट करके थोड़ा सा हम समझने के लिए इसको स्ट्रिंग कौन कौन सा जनरेट कर रहा है वो देखने का ट्राई करें। तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये भी 0, ये भी 0, एप्सिलॉन मिल जाएगा। अगर हम 1 पुट करते हैं तो ए भी मिल जाएगा। अगर हम 2 पुट करते हैं तो ए बी बी मिल जाएगा। अगर हम 3 पुट करते हैं तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी मिल जाएगा। 4 पुट करते हैं तो इसी तरीका से चलते रहेगा एंड सो ऑन। इसी तरीका से आगे जो है वो बढ़ते रहेगा। और ये क्या हुआ, इसी तरीका से वो आगे बढ़ते रहेगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं क्या, कि जो भी ए का वैल्यू है सेम उसी प्रकार से बी का भी वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी है। वो हमको यहाँ से भी समझ में आ रहा था। तो ये जो है स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, किसको? ए बी को। मतलब जहाँ पर भी नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी सेम है उसको एक्सेप्ट करेगा, और अदरवाइज जो भी है वो उसको रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करेगा ये सबको, और उसके बाद ये सबको रिजेक्ट करेगा। अब हमको क्या करना है? डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइनिंग का सबसे पहला स्टेप कहता है स्टेप 1। क्या कहता है स्टेप 1? तो स्टेप 1 कहता है सबसे पहले लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है कि कितना ए है, कितना बी है, ये सारी चीज़ को हमको क्या करना है? देखना है। तो सबसे पहले रीड ऑल ए फर्स्ट, काउंट दैम, रीड बी, ये सब करना है, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ बी काउंट करना है। अगर यहाँ पे हमको पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है तो नंबर ऑफ बी मस्ट बी नंबर ऑफ ए। तो वहाँ पे हमारा जो होता है, जो भी नंबर का बात आ जाता है, तो वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो हम डीएफए बना रहे थे वो तो फेल हो जाता है बनाने में, डिज़ाइन करने में। तो हम लोग यहाँ पे जो है, अगर काउंट का बात है तो काउंट हमको रहना चाहिए कि हाँ इतना जो है ए है, इतना बी है, ठीक है। तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर करना ही पड़ेगा, तो स्टैक का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा हम लोग बात करें कि कैसे हमको डिज़ाइन करना है, तो हम स्टैक का यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे करना है वो देखिएगा। तो जितना भी ए है हमने क्या किया, ए को काउंट कर लिया, बी को काउंट कर लिया। तो जो भी ए है उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने स्टैक में ए को पुश करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा स्टैक है, स्टार्टिंग का सिंबल क्या होता है? जेड नॉट होता है स्टैक में, ठीक है। अगर हमारे पास सिंबल ए है तो हम क्या करेंगे? पुश करेंगे ए को। तो हमारे पास सिंबल क्या था? स्ट्रिंग ए, ए इस तरीका से था। तो अगर मान लेते हैं ए है तो हम क्या करेंगे? पुश करेंगे, पुश कर दिए ए को, फिर ए है तो पुश कर दिए, फिर ए है तो पुश कर दिए, फिर ए है तो पुश कर दिए। अगर हमारे पास 4 ए है तो हमने यहाँ पे 4 ए को क्या किया है? पुश कर दिया है। आप कुछ भी पुश कर सकते हैं, जस्ट फॉर पॉइंटर। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हाँ इस यहाँ पे ए है तो इसकी जगह पर हम ये रख रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे पुश कर दिए हैं। अब ए का तो काम खत्म हो गया, 4 गो ए था, 4 गो यहाँ पे हमने ए को पुश कर दिया। अब बचा बी।
तो जैसे ही बी आएगा हम क्या करेंगे, वन बाय वन पॉप करना स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन पॉप करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि बी आया, यहाँ पे पॉप कर जाओ, पॉप मतलब रिमूव कर दो, ए को रिमूव कर दिए। फिर एक और बी आया तो यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया, एक और बी आया तो यहाँ पे रिमूव कर दिया, एक और बी आया यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो 4 बी आया, चारों ये जो है वो पॉप हो गया है। अब बचा क्या, बी भी खत्म हो गया और लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में हमारा जो है स्टैक एम्प्टी हो गया। कैसे पता चला, जेड नॉट से। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जितना भी ए था उतना हमारे पास बी है। कैसे पता चला, लास्ट में हमारा जो है स्टैक एम्प्टी हो गया इसलिए। तो ये जो हमारा होगा वो एक्सेप्ट करेगा। इस टाइप का जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है ये एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा सेम उसी प्रकार से है कि यहाँ पे ए रीड किया तो ए जेड नॉट हो गया, फिर ए रीड किया तो डबल ए हो गया, फिर ए रीड किया यहाँ पे हो गया, फिर ए रीड किया, इसी तरीक़े से काम चल रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की बात करें कि पीडी हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो हमको क्या हो रहा है, स्टैक में हम जा रहे हैं तो हो क्या रहा है, सबसे पहले ए है। ठीक है, ए को हमने यहाँ पे सबसे पहले रख लिया। ठीक है, अब ए को क्या कर रहे हैं, हम बार बार रीड कर रहे हैं। सबसे पहले ए को हमने क्या किया, सबसे पहला ए को हमने रख लिया और बार बार ए को हमने क्या किया है, पुश किया है। तो एक स्टेट से तो वो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, बाद में हम बाद में जाएंगे, इतना को बाद में देखिएगा, पहले एक स्टेट को देखिए, क्यू नॉट को देखिए। क्यू नॉट में हमारा क्या है, सपोज करिए हमारे पास ए को पुश करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ए को पुश करिए। सबसे पहले क्या हो जाता है, जेड नॉट आता है। ए को लिए, जेड नॉट अभी फिलहाल है तो हमारा क्या बन जाएगा, ए जेड नॉट बन जाएगा। स्टैक ऑपरेशन ए जेड नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ए जेड नॉट आ गया, पहला ए हमारे पास आ गया। अब क्योंकि पहला ए यहाँ पे आ गया है, ए के बाद तो बी नहीं है, ए के बाद तो बहुत सारा ए है ना। तो जो भी ए बचा हुआ है यहाँ पे सेल्फ लूप लगा के हम कहेंगे जो भी ए बचा हुआ है यहाँ पे ए को पुट कर दो। तो जो भी ए बचा हुआ है सबको पुश कर दो। क्यू नॉट स्टेट पे ही हमने जो भी है सबको यहाँ पे हमने पुश करवा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे अब ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद हमारा बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है। अगर बी आ रहा है तो क्या करना है, हमको ए को पॉप करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर हमारा बी आ रहा है, सिंबल बी है और स्टैक में मेरा ए है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए पॉप होगा, ए क्या होगा, पॉप होगा। तो पॉप हो गया, पॉप होके हम कहाँ जाएंगे, Q1 पे जाएंगे, पॉप करवा दिए। उसके बाद जो भी बी है सबको यहाँ पे क्या करो, सभी बी के लिए ए को पॉप करते रहो। पॉप कर लिए, हमारा ए भी हो गया, बी के लिए भी हो गया Q1। अब कहानी ये है कि अगर हमारा ये पॉप करते 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 लास्ट में हमारा स्टैक एम्प्टी बचा हुआ है, मतलब डॉलर, यहाँ पे ये जो डॉलर है ना, हम लोग बोलते हैं इंड ऑफ इनपुट के लिए इसको यूज़ करते हैं। जब इनपुट हमारा इंड हो जाएगा तो वहाँ पे हम डॉलर ले लेंगे। ठीक है, तो डॉलर ले लिए और हमारा स्टैक अगर एम्प्टी हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको फाइनल स्टेट पे भेज देंगे, मतलब ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, फाइनल स्टेट पे नहीं पहुँचेंगे। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि हम स्टार्टिंग में हैं और स्टार्टिंग में मेरा जो है यहाँ से डायरेक्टली हम जो है फाइनल स्टेट पे पहुँच सकते हैं अगर स्टैक एम्प्टी है तब, बिना हम कोई इनपुट लिए। ठीक है, क्योंकि हमको एप्सिलॉन भी करना है ना, एप्सिलॉन किधर गया, एप्सिलॉन को भी हमको एक्सेप्ट करना है ना। तो हमको कोई ना लेना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी फाइनल बना लेंगे कि अगर हमारा जो है स्टैक एम्प्टी है तो उसको क्या करो, एक्सेप्ट कर लो। सिंपल सा कहानी है और कुछ नहीं है। हमारा सबसे पहले ए को रीड कर लिए एक स्टेट से, फिर हमने एक और स्टेट से जो है ए को पॉप करवा लिए बी को रीड करके। उसके बाद हमने क्या किया, फाइनल स्टेट पे भेज दिया अगर स्टैक मेरा एम्प्टी है तो। सेम उसी प्रकार से यहाँ ये डायग्राम है, यहाँ पर भी 3 स्टेट है। ए को हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिए हैं, बी के लिए हम क्या किए हैं, पॉप करवा लिए हैं। उसके बाद अगर एंड हो गया इनपुट का तो हम क्या करेंगे, अगर एम्प्टी है तो हम पुश कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, कहानी समझ में आया, आई होप कहानी आपको ये समझ में आया होगा। एक टर्म होता है जो कि होता है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, जिसको हम लोग आईडी बोलते हैं। ये क्या चीज़ होता है, तो एन इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन आईडी शो द करेंट स्टेट ऑफ पीडीए, करेंट स्टेट ऑफ ए पीडीए ड्यूरिंग कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन के दौरान पीडीए का करंट स्टेटस क्या है वो बताता है। जैसे कि करंट स्टेट क्या है, रिमेनिंग इनपुट क्या है, स्टैक का कंटेंट क्या है, ये सारी चीज़ें। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीक़ा से।
जहाँ पे Q मेरा करेंट स्टेट होता है, W रिमेनिंग इनपुट होता है, Y मेरा स्टैक का कंटेंट होता है। इस तरीक़ा से हम लोग लिखते हैं आईडी को। जैसे इनपुट मेरा ये है तो इसको हम लोग इस तरीक़ा से लिखेंगे Q0, जो भी बचा हुआ हमारा रिमेनिंग इनपुट है, स्टैक का जो भी कंटेंट है, फिर अगला स्टेट का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन सा स्टेट पे है अभी, उसके बाद हमारा इनपुट रिमेनिंग इनपुट क्या है, स्टैक का कंटेंट क्या है। इस तरीक़ा से हम लोग जो है लिखते रहेंगे। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और इसमें आप लोग डिज़ाइन करिए कैसे करना है। जैसे कि देखिएगा, a के पावर m है, b के पावर n है। यहाँ पे m और n जो हमारा है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसमें हम कैसे करें, यहाँ पे हमारा m का अलग वैल्यू हो सकता है, n का अलग अलग वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो है दोनों सेम वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कैसे इसको करना है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर ले रहे हैं क्या, 5 को ए ले लिए और 2 को बी ले लिए। ठीक है, 5 को ए और 2 को बी ले लिए। हमको इसको क्या करना है, इसका हमको पीडीए बनाना है। तो इसका हम पीडीए कैसे बनाएं, यहाँ पे बी हमारा कितना है, बी तो 2 ही गो है, बी तो हमारा 2 ही गो है। ठीक है, 2 गो बी है, लेकिन ए तो हमारा 5 गो हो गया। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है नहीं, तो हम पुश और पॉप कैसे करें, पुश और पॉप हम कैसे करें, ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम हो गया। इसको हम करेंगे कैसे, क्या यहाँ पे हम स्ट्रेटजी लगाएं, कैसे इसको हम लोग करें, समझ में आया कैसे करना है। चलिए इसको कैसे करना है समझते हैं। तो ये किधर गया, तो थोड़ा सा मिटाते हैं, ये इधर, ये इधर। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आप सेम वही स्ट्रेटजी जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ए को आप पुट कर दिए तो 5 को ए पुट हो गया। ठीक है, उसके बाद बी के लिए जाएंगे तो पॉप करने जाएंगे तो पॉप तो होगा ही नहीं, ये तो यहाँ पे एम्प्टी हुआ ही नहीं। यहाँ पे जो है ये तो सब खत्म हुआ नहीं, तो यहाँ से हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। ऐसे को तो रिजेक्ट कर देगा, लेकिन इनपुट तो सही है। तो इसके लिए ये जो है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको जो है थोड़ा सा दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सेम वही प्रकार से लगाना है कि ए को एक्सेप्ट करो, जो भी ए है सबको पुश करो, पुश करने के बाद ए को पॉप करो। जैसे कि यहाँ पे आपको ये तो पता चल रहा होगा क्या, एक कंडीशन आप देखना भूल गए, क्या कंडीशन है, कंडीशन ये देखिए, कंडीशन क्या है, m ग्रेटर देन n, मतलब m का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा n से। तो कहीं ना कहीं अगर m का वैल्यू ज़्यादा है n से, तो ये तो मेक श्योर है कि a का वैल्यू ज़्यादा होगा b से। तो कहीं ना कहीं स्टैक में जो है a रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि a ज़्यादा है। b सब खत्म भी हो जाएगा तो a तो खत्म नहीं ना होगा, क्योंकि कंडीशन कहता है m ग्रेटर देन n है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वही देखेंगे ये कंडीशन लिखने के बाद कि यहाँ पे जैसे कि बी आया तो ख़त्म कर दिए, ख़त्म कर दिए। उसके बाद एप्सिलॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ए जो है वो बचा हुआ है, जब बचा हुआ है तो हमारा ये एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए कंडीशन सब देखना ज़रूरी है। तो ये कंडीशन अगर आप नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होने का चांस है। तो अगर स्टैक में ए बच गया तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कैसे करना है, ए को हम ले लिए, बी के लिए हमने पॉप कर लिया, पॉप करने के बाद अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि एप्सिलॉन रीड करिए, और अगर मेरा ए है स्टैक में बचा हुआ तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, सेम अगला एग्जांपल देखिए। अब अगला एग्जांपल में यहाँ पे हम जो है लेस देन ले लिए हैं। तो लेस देन का मतलब क्या है, बी का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, बी जो है स्टैक में बचना चाहिए, यही ना मतलब हुआ, बिल्कुल हुआ। तो जैसे यहाँ पे हम ले लिए 2 को ए ले लिए और 5 को बी ले लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले ए को तो जो है पुश करना है। ठीक है, ए को हमने पुश कर दिया। अब ए को पुश करने के बाद क्योंकि यहाँ पे बी ज़्यादा है, तो अगर हम पॉप करने जाएंगे तो 2 को ही पॉप होगा ना, उसके बाद तो वो स्टैक का एम्प्टी पे हो जाएगा, खाली हो जाएगा स्टैक। तब हम क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, स्किप करना है। जैसे कि 2 गो ए था तो 2 गो बी आप क्या करिए, पॉप कर लीजिए। पॉप करने के बाद जो भी बी बचा हुआ है उसके लिए आप स्किप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ठीक है, अब वहाँ पे हमारा जो है जितना भी बी रहेगा वो सब स्किप करते जाइए, तो हमारा जो है काम खत्म हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा, सबसे पहले ए को ले लिए, पुश कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम बी के लिए क्या करेंगे, पॉप कर दिए, पॉप कर दिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं
बी को पॉप कर दिए और बहुत बहुत सारा बी अभी बचा होगा। तो बचा होगा तो हम क्या करेंगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, मतलब नो स्किप, नो ऑपरेशन मतलब स्किप करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। कैसे, बी है, जेड नॉट को रीड करो और जेड नॉट ही रह जाओ, मतलब अभी जैसा है एम्प्टी ही रह जाओ। ठीक है, बी है तो रीड करो और एम्प्टी ही रह जाओ, कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना करो। तो ऐसा करते रहो करते रहो करते रहो, जो भी है सब बी को ख़त्म कर लो। ख़त्म करने के बाद अगर मेरा जो है वो एम्प्टी है तो क्या करो, उसको अभी भी एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, सेम उसी प्रकार से ये हमारा है, देखिएगा एग्जाम्पल। यहाँ पे ए के पावर एन है, बी के पावर 2n है। इसको हमने यहाँ पे दो लॉजिक से बनाया है। यहाँ पे क्योंकि दोगुना है ना, तो हम क्या करेंगे, एवरी ए के लिए दो गो ए पुश करेंगे और एवरी बी के लिए हम एक ए को पुश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो दुगना नहीं है बी के, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए को ए आता है ना तो हम दो गो ए पुश करेंगे। ठीक है, और ए को बी आता है तो हम एक बी को एक ए को पॉप करेंगे। या तो हम उल्टा भी ले सकते हैं, क्या कि एवरी ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे एक ही ए को ही, और जो भी बी आएगा दो गो बी के लिए हम क्या करेंगे, ए को ए को पॉप करेंगे। तो आप ऐसे का चलिए चाहे वैसे चलिए, दोनों में क्या है, सेम ही है। उसके बाद इस तरीका का भी एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है। तो इस तरीका के एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुश कर लेंगे, ये मेरा क्या है, इसको हम जो है स्किप कर लेंगे, उसके बाद इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे। अगर अब एम्प्टी बच गया तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। हमने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये रिवर्स वाला है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि इसको पुट करके देख लीजिए कि सेम वैल्यू है या फिर अपोजिट है। तो ये सारा चीज़ बस आपको क्या करना है ना, उसको स्किप करना है और देखते रहना है। ठीक है, सिंपल सिंपल सा ही। तो आप ये दोनों एग्जाम्पल जो है ना, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल, अगर खुद से बन गया तो ठीक है, नहीं तो एक सोल्यूशन देखिए और समझने का ट्राई करिए। अगर फिर भी समझ में ना आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके लिए एक स्पेशल सेशन ले आएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये जो है पीडीए डिज़ाइन करने आया होगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जो कि इस यूनिट का लास्ट होने वाला है। उसके बाद ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।